40 आदमी थे। उसकी मजदूरी हमारे 3.5 लाख रुपए अभी रोक के बैठे हैं, पेमेंट नहीं देते। और हम लगाए कलेक्टर साहब का फोन सुबह में, तो बोले आधे घंटे 20 मिनट में हम आपको बताते हैं। आज तक हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेबरों ने कहा कि मेरा पेमेंट बाकी है 3.5 लाख रुपए। कबलाते नहीं लगा बैठे हैं। जनता त्रस्त अधिकारी मस्त। जी हाँ, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जनता कितनी भी ज्यादा परेशान हो जाए लेकिन आला अधिकारी अपने कारनामों से पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार तरह तरह के हथकंडे जनता और किसान के हित के लिए अपना रही है, लेकिन फील्ड में आने के बाद वह सब जीरो हो जाता है। ऐसी ही स्थिति यहाँ सेवा सहकारी समिति हरदी में हम इस समय खड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि हरदी में आज यहाँ के लेबर हड़ताल मचाए हुए हैं, हड़ताल पे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस कारण हड़ताल पे हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि लेबर, आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से रीवा जिले से लेबर बाहर जाते हैं कमाने के लिए। उसका कारण भी कुछ यहाँ के प्रशासनिक और यहाँ के अधिकारी जो है तो सक्षम अधिकारी हैं। उसका कारण यह है कि लेबर यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं, उसका सीधा कारण हम आज आपको दिखाएंगे फील्ड पर। जो कि यहाँ लेबर काम तो कर लेते हैं लेकिन उनका पेमेंट समय से नहीं होता, उसकी सच्चाई भी यहाँ के लेबर आपको बताएंगे, जिसके बंबई, सूरत, गुजरात जाकर के अपना पेटोपार्जन करते हैं। जी हाँ, ये हरदी खरीदी केंद्र में हम देख रहे हैं कि पिछले सत्र में यहाँ जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 30,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई, जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा लेबरों का पेमेंट भुगतान करने के लिए सरकार के यहाँ से यहाँ प्रोवाइड किया गया। लेकिन यहाँ के लेबर आज कह रहे हैं कि पिछले धान खरीदी केंद्र में हमें 3.5 लाख रुपए हमारा लेबर पेमेंट चाहिए। उसका जवाबदार कौन है? यहाँ के एसडीएम, यहाँ के कलेक्टर या के यहाँ के खरीदी प्रभारी। बताया गया कि पूर्व में जो खरीदी प्रभारी थे वो जो है तो कहीं अन्य ट्रांसफर कर दिया गया और नए खरीदी प्रभारी ला करके यहाँ रख दिया गया, जिसका साक्षात्कार हम आपसे कराएंगे। दूसरा कारण यहाँ यह है कि खरीदी केंद्र में आखिर किसान क्यों परेशान होते हैं, क्या वजह है, यह भी आप लोग जो है तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी किसान खरीदी केंद्र में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है किसान के पास कि लेबरों की। आखिर लेबरों की समस्या क्यों आती है? उसका मेन कारण यह है कि लेबरों को यहाँ के खरीदी प्रभारी काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं करते हैं, जिस कारण यहाँ के किसान परेशान होकर के अपना खाद्यान्न, अपनी धान और गेहूं यहाँ के व्यापारियों के सुपुर्द कर देते हैं, जिसकी सच्चाई पूर्ण रूप से आपके सामने है कि गेहूं की खरीदी 15 अप्रैल से चल रही है, लेकिन आज दिनांक तक, आज 6 मई है और 20 मई तक खरीदी होगी। लेकिन हरदी शाखा में, यहाँ पहाड़ी शाखा के अंतर्गत यह हरदी समिति है, जहां अभी तक 460 कुंटल ही गेहूं की खरीदी हो पाई है। आखिर इसका कारण क्या है? सरकार इस पे नजर क्यों नहीं डाल रही है कि यहाँ के किसान खरीदी केंद्र में अपनी अनाज लेकर के क्यों नहीं आते हैं? क्या सच्चाई है? हम यहाँ के लेबरों से जानकारी चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लेबर जो है तो मौजूद हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि क्या समस्या है, आज किस लिए ये हड़ताल पे हैं। भैया क्या नाम है आपका? श्री राम बहोर साकेत। राम बहोर साकेत जी, आप यहाँ खरीदी केंद्र में काम करते हैं कितने वर्षों से? जब से सोसाइटी चालू हुई है। अच्छा, अभी आज जो जानकारी मिली कि आप लोग हड़ताल पे हैं जी, क्या कारण है हड़ताल? कारण है सरकार की मेरी मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी कब की नहीं मिली है? ठंडी की। हाँ, ये खरीदी केंद्र में हम लोग 40 आदमी थे। उसकी मजदूरी हमारे 3.5 लाख रुपए अभी रोक के बैठे हैं, पेमेंट नहीं देते। अच्छा, 3.5 लाख रुपए आपकी मजदूरी रुकी हुई है जी। लगभग जो जानकारी मिल रही है तो 5.5 लाख रुपए आपकी जो है तो मजदूरी हो रही थी, जिसमें आप लोगों को 2.5 लाख रुपए मजदूरी दी गई। लेकिन 3.5 लाख मजदूरी नहीं दी गई। आज 7 से 8 महीने हो रहे हैं, उसका कारण क्या है?
अब आप कारण- लोगों ने जो है तो यहाँ के समिति प्रभारी से, जो खरीदी प्रभारी थे, उनसे मजदूरी कितने बार जो है तो मांगने का प्रयास किए? कई बार किए साहब, वो बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे। दारू शराब पी के मस्त रहते हैं। और इधर राजेश्री गौतम बंधैया के समिति में है, तो बोलते हैं कि तुम चेक बुक ले जाओ लगाओ, तो कहते हैं कि पैसे नहीं है, आनाकानी करते हैं, पैसा देने का नाम नहीं लेते। अब आप देख सकते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है, यहाँ के खरीदी प्रभारी या कि यहाँ के प्रशासक या कि यहाँ के एसडीएम या यहाँ के कलेक्टर। मऊगंज कलेक्टर के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार और लेबरों का पेट मारा जा रहा है, जिसका खामियाजा डायरेक्ट किसान पे पड़ रहा है। अब हम आपको बता दें कि मोदी सरकार जो किसान हितैषी सरकार कही जाती है, तो अब कैसे किसान जो है तो खुशहाल रहेगा इस सरकार में, जिसका पूर्ण जिम्मेवार मऊगंज कलेक्टर हो सकते हैं और यहाँ के प्रशासक हो सकते हैं। यहाँ कुछ किसान आए हुए हैं जो कि मुझे जानकारी मिल रही है कि सुबह से अपना उपार्जन जो है तो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और क्या समस्या इनके साथ हो रही है हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मुन्नी कुशवाहा। मुन्नी कुशवाहा जी, कितने का स्लॉट आपका बुक है यहाँ? यहाँ हमारा अभी तो तौला नहीं है। हाँ जो कि ले आए हैं कल, तो कल से हम यही पड़े हैं। हाँ। और हम लगाए कलेक्टर साहब का फोन सुबह में, तो बोले आधे घंटे 20 मिनट में हम आपको बताते हैं। आज तक हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप देख सकते हैं मुन्नी कुशवाहा जी यहाँ की एक किसान है और एक सक्षम किसान है, जो कि यहाँ के कलेक्टर से डायरेक्ट इन्होंने बात किया है। कलेक्टर साहब से कब बात की है आप? 7 बजे। सुबह 7 बजे यहाँ के कलेक्टर साहब से बात की मुन्नी कुशवाहा जी। उसके बावजूद कलेक्टर के कानों में झनक डालने के बाद अभी तक मुन्नी कुशवाहा जी का उपार्जन, यहाँ जो गेहूं लेकर के आकर के कल से बैठी हैं, अभी तक इनके गेहूं की तौलाई नहीं हुई। आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ के इस कारण के पीछे जिम्मेदार कौन है? यहाँ के कलेक्टर या प्रशासक या के खरीदी प्रभारी? हम दूसरे किसान से जानना चाहेंगे क्या समस्या आ रही है। जी, हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम फुरन बहादुर सिंह है। कितने का स्लॉट बुक है आपका यहाँ? 240 कुंटल का। 240 कुंटल का। हाँ। कब आप अपनी फसल कब लेकर के आए हैं हम यहाँ? सुबह लेकर के आए 8 बजे, तो यहाँ देखे कि लेबर हड़ताल पर थे। हमको बताया लेबरों ने कि काम नहीं करेंगे हम। हाँ। हमने कहा क्यों काम नहीं करोगे? तो लेबरों ने कहा कि मेरा पेमेंट बाकी है 3.5 लाख रुपए। तो हम भी प्रयास किए, कलेक्टर साहब का नंबर तो नहीं उपलब्ध हो पाया हमको। एसडीएम साहब का नंबर कहीं न कहीं से हमने पता किया। अब पता करने के बाद हम लमसम 11 के आसपास या 10:30 के आसपास एसडीएम साहब को हमने रिंग किया, तो एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, हम दिखवाते हैं। जी, अब देख सकते हैं आपके एसडीएम साहब अपना पल्ला झाड़ लिए कि हम दिखवाते हैं, कलेक्टर साहब अपना पल्ला झाड़ लिए कि हम दिखवाते हैं। आखिर ये किसान इस दोपहरी में, आज अभी लगभग 1 बज रहे हैं, और 1 बजे की दोपहरी में ये किसान सुबह से आकर के और कल से भी आकर के जो है तो यहाँ किसान बैठे हैं। आखिर किसान किस तरह मजबूर होकर के अपनी फसल को, अपनी उपज को यहाँ के व्यापारियों के हाथ में कम रेट में देते हैं। आखिर आप क्या यहाँ के जो है तो जो जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो इनकी जिम्मेवारी क्या समझ सकते हैं? आखिर किसान कितनी मेहनत करके अपने फसल को आगे लेकर के आते हैं और उचित मूल्य जो सरकार दे रही है वह मूल्य नहीं पा पाते, और विवश होकर के अंततः यहाँ के व्यापारियों को अपना खाद्यान्न व्यापारियों के हाथ सुपुर्द कर देते हैं। उस सुपुर्दगी के पीछे यहाँ जिम्मेवार कौन है, अब आप समझ सकते हैं। हम और कुछ किसान हैं यहाँ, उनसे जो है तो जानकारी चाहेंगे। सुबह से। अच्छा, सुबह से आए हैं। हाँ। कितने क्विंटल का स्लॉट बुक है आपका यहाँ? है लगभग 89 क्विंटल का। 89 कुंटल का। हाँ। 89 कुंटल खाद्यान्न आपका यहाँ आ गया है? हाँ, आ गया। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आपको? बस लेबर मिल जा, तौल दे भीतर से। हाँ, तौलाते नहीं लगा, बैठे हैं। सुबह से आप आए हुए हैं तो लेबर की समस्या है? हाँ, बिना खाए पिए बैठा है, नहीं मरिल्ला है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ खरीदी केंद्र में न तो पानी की व्यवस्था है, न तो छांव की व्यवस्था है। ये किसान आखिर किस तरह से मजबूर होकर के और अपनी
फसल को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और किस तरह से कितनी परेशानियां ये झेल रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।